हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो होती है यकृत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रखना आपको कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, तो यह यकृत है। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यह बने हैं दोस्तों इंग्लैंड के प्लेयर जेम्स एंडरसन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो यह बन गए हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है। तो इसका सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डीआरडीओ। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो यह संन्यास लिया हरभजन सिंह ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में एसिग्मा ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो इस ऐप को लॉन्च किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कार्ड सूचना भंडारण नियमों का पालन करने की समय सीमा कितने महीने के लिए बढ़ा दी है। तो यह बढ़ा दी है दोस्तों 6 महीने के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 35वें हुनर हाट का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में कितने वर्ष के बच्चों को टीका लगाने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। तो यह घोषणा की है 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सेफ अंडर 19 वीमेन्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। यह खिताब जीता है दोस्तों बांग्लादेश ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और अब चलते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की ओर। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो इस रैंक में दोस्तों भारत की जो रैंक है वो 9वीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में जो भारत का स्थान है वो 9वां है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें कि महिला की जो रैंकिंग है इसमें टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी रही है। पहले स्थान पर है नीदरलैंड, दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर है अर्जेंटीना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस रैंक को किसने जारी किया है, तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो यह लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी महिलाओं की जो रैंकिंग है इसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, तो यह 9वीं है। तो याद रखना है करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य की सरकार ने मिंदुम मंजपई योजना को शुरू किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु राज्य की सरकार ने मिंदुम मंजपई योजना को शुरू किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु राज्य की सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिंदुम मंजपई योजना को शुरू किया है। जिससे क्या होगा दोस्तों, ये जो प्लास्टिक है वो हजारों साल तक वातावरण में बने रहते हैं और इससे क्या हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि तमिलनाडु राज्य की सरकार ने मिंदुमई मंजपई योजना को शुरू किया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे तमिलनाडु राज्य की, जिसकी राजधानी है चेन्नई। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो M.K. स्टालिन है। गवर्नर की बात करें दोस्तों तो यह R.N. रवि है। और तमिलनाडु के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है दोस्तों संजीव बनर्जी। मैं आपको बता दूं कि ये जो तमिलनाडु राज्य है इसके 3 पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से है, तो एक है केरल, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीट की बात करें तो यह 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है तमिलनाडु राज्य से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल में सुशासन सूचकांक 2021 को किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसे लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा, जो कि वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री है। तो
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है दोस्तों हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने हाल ही में सुशासन सूचकांक को लॉन्च किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सूचकांक में जो शीर्ष राज्य है, मतलब शीर्ष स्थान पर रहने वाला जो राज्य है वो गुजरात है, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान रखता है दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा। यहीं पे हम दोस्तों बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसमें शीर्ष स्थान पर है जम्मू कश्मीर, और सबसे तेजी से तरक्की करने वाला जो राज्य है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो यह हरियाणा है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस खुकरी का निर्माण किसने किया था। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों वो किया था मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस खुकरी को 32 साल की सेवा के बाद सेवा से हटा दिया गया है। आईएनएस खुकरी दोस्तों स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट में से पहला था, और यह कॉर्वेट 23 अगस्त 1989 को मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था। तो आपको याद रखना है यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है दोस्तों नासा ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि ये जो इसरो है यह हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी है, और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और दोस्तों ये जो जैक्सा है यह दोस्तों जापान की स्पेस एजेंसी है, और ये जो CNSA है यह चाइना की स्पेस एजेंसी है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो नासा है यह कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नासा है इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो नासा है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1948 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल में किस राज्य ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की गई है बिहार राज्य की सरकार के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोस्तों सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि नशा की मुक्ति के साथ साथ बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक करना है। और इसी उद्देश्य से दोस्तों राज्य में शराबबंदी लागू की गई है। तो आपको याद रखना है कि बिहार राज्य में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 का जो खिताब है वो किस राज्य ने जीता है। तो इसे जीत लिया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में हिमाचल ने दोस्तों VJD नियम के आधार पर 11 रनों से जीत दर्ज की है। तमिलनाडु ने बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 314 रन बनाए थे, और वहीं जवाब में हिमाचल ने 47.3 ओवर में 299 रन बनाए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे VJD नियम के आधार पर यह जो जीत है वो किसने हासिल की है, हिमाचल प्रदेश ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है। तो यह दिया गया है दोस्तों हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 के तहत ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कहाँ की सरकार ने नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की है गुजरात राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो गुजरात सरकार ने राज्य के विकास में नदियों के योगदान को सम्मान देने और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए नदी उत्सव की शुरुआत की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2 गुजरात। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है गुजरात, जिसकी राजधानी है क्या, गांधीनगर।
गुजरात के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो भूपेंद्र पटेल है और गुजरात के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यह दोस्तों अरविंद कुमार है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुजरात राज्य से जो आपको याद रखने हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।